नमस्कार दोस्तों। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सेल्फ आरसीएम इनवॉइस किस तरीके से बनता है। सपोज अगर हमने किसी अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट से हमारी कंपनी के लिए गुड्स हमने मंगाया है और हमारी कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और हमारा जो ट्रांसपोर्ट है जिनसे हमने गुड्स मंगाया है वो कंपनी एक अनरजिस्टर्ड है, उनके पास में जीएसटी नंबर नहीं है। तो अब हम जितना भी उस गुड्स के अगेंस्ट में जितना भी उसका किराया भाड़ा बनेगा ट्रांसपोर्टर का, तो उसको हम पे करेंगे और उस ट्रांसपोर्ट की जितनी भी अमाउंट बनेगी किराया भाड़े की, उसके ऊपर अब हमें आरसीएम भी जमा कराना पड़ेगा। अगर हमें आरसीएम जमा करवाना पड़ेगा तो अब हमें टेली सॉफ्टवेयर में आरसीएम का इनवॉइस भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब आरसीएम का कोई वाउचर होता नहीं है, ये वाउचर हमें खुद इनवॉइस बनाना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपनी पूरी डिटेल और प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे भी आरसीएम की एंट्री हमें किस तरीके से करनी है, किस तरीके से हमें लेजर क्रिएट करने पड़ते हैं, जीएसटीआर 3B के अंदर आरसीएम की लायबिलिटी हमें किस तरीके से क्रिएट करनी है, और उसी का आईटीसी हमें टेबल नंबर 4 में किस तरीके से बुक करना होगा। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, जब अपने मई 2025 की जीएसटीआर 1 की रिपोर्ट को फाइल करेंगे जून 2025 में, और जीएसटीआर 1 का जो हमारा टेबल नंबर 13 है, जहाँ पर हमारी कंपनी के द्वारा पिछले महीने किए गए जितने भी डॉक्यूमेंट होती है उसकी डिटेल हमें टेबल नंबर 13 में देना होता है। तो अब हमें अभी तक हम दे रहे थे सेल है, हमारा कोई क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, लेकिन अगर आपने कोई आरसीएम बनाया है इनवॉइस, तो उसकी डिटेल भी अब आपको टेबल नंबर 13 में अपडेट करना पड़ेगा। इनवॉइस फॉर इनवार्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, यानी कि अगर आपने कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई गुड्स परचेज किया है, कोई सर्विस अगर आपने परचेज करी है, तो आपको आरसीएम उसके अमाउंट के ऊपर जमा कराना पड़ेगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और चैनल पर पहली बार आए तो इसी टाइप की और नई नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं आरसीएम इनवॉइस क्रिएट कैसे करना है। लेकिन अब यहाँ पर मेरे पास में ऑलरेडी एक आरसीएम का इनवॉइस क्रिएट है, हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे। मेरे पास में टेली सॉफ्टवेयर के अंदर एक अलग कंपनी क्रिएट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने किसी भी टाइप की कोई एंट्री नहीं करी अभी तक, बिल्कुल ब्लैंक है। यहाँ पर अपने आरसीएम की एंट्री करके देखेंगे, और उसके बाद में जो ऑलरेडी हमारे पास में एंट्री करी हुई है सेम ही एंट्री हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले एक बार अपने जीएसटी 3B में चलते हैं और Alt F1 करते हैं, पूरी डिटेल को ओपन कर लेते हैं। और ये है मेरे पास में 10,000 रुपये की आरसीएम की एक एंट्री करी हुई, ठीक है। देखो आप देखोगे ये हमारी जो टेबल नंबर 3.1 है, यहाँ पे इसका जो हमारे 3.1 का डी कॉलम है, इनवार्ड सप्लाई एप्लीकेबल ऑन रिवर्स चार्ज, ठीक है। ये 10,000 रुपये की एंट्री है, और इस 10,000 रुपये के ऊपर ये 5% का जीएसटी आरसीएम हमने यहाँ पर लगा दिया है। और ये आरसीएम आप देखोगे टेबल नंबर 4 के अंदर जहाँ हम आईटीसी क्लेम करते हैं, इसी के अंदर ये अमाउंट हमारी आईटीसी के अंदर भी आ रही है। लेकिन आई कैसी है, इसके लिए अपने बिल्कुल सेपरेट टेली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, जो भी आपका ट्रांसपोर्ट है उसके नाम से एक आपको लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उस लेज़र को एक बार क्रिएट करते हैं। लेज़र पे हम जाएंगे, और जैसे मैंने अभी सेम ही हम नाम कर लेते हैं ABC ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है। और इसके आगे हम इंट में लिख देते हैं URD, यानी कि ये अनरजिस्टर्ड है। तो हम इसको सेंट्री क्रेडिटर में रखेंगे, क्योंकि हमने इनसे सर्विस है जो रिसीव करी है, ठीक है। और ये अनरजिस्टर्ड है, तो इसको हम यहाँ पर अनरजिस्टर्ड रखेंगे, और एंटर करके इसको सेव करेंगे। ये आपने एक लेज़र क्रिएट कर दिया। अब उसके बाद में आपको एक लेज़र और क्रिएट करना होता है फ्रेट का। लेज़र पे जाएंगे, और हमने एक फ्रेट चार्ज के नाम से एक लेज़र क्रिएट किया है, और यहाँ पर इसके आगे पूरा नाम लिखेंगे फ्रेट चार्ज अंडर आरसीएम, ताकि पता चले कि इस मतलब ये जो हमारी फ्रेट चार्ज है जिसके अगेंस्ट ऊपर हमें आरसीएम जमा कराना पड़ेगा, उसको हम इस लेज़र के अंदर उसकी एंट्री करेंगे। अब हम ट्रांसपोर्ट को हम किराया भाड़ा पे कर रहे हैं, तो यानी कि हमारी कंपनी के लिए खर्चे हैं, तो इसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। और इसके ऊपर अब हमें जीएसटी को एप्लीकेबल रखना, आपको यहाँ पर नोट एप्लीकेबल नहीं करना, ठीक है। उसके बाद में हमारा HSN कोड अगर आपको पता है तो आप स्पेसिफाई डिटेल हेयर करके यहाँ पर इसका HSN कोड यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर इसकी डिटेल 1,25 से एप्लीकेबल कर देते हैं। और उसके बाद में जीएसटी का टैक्स रेट, यानी कि हम अनरजिस्टर्ड जीटीए से सर्विस ले रहे हैं तो इसकी जीएसटी है 5% की। तो आपको यहाँ पर जो स्पेसिफाई डिटेल हेयर पे क्लिक करना है, टैक्सेबल सेलेक्ट करना है, जीएसटी रेट आपको 5% करना है। और उसके बाद में दो ऑप्शन आपके पास में यहाँ जरूर दिखेंगे आपको, एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, इसको ऑप्शन को आपको यस रखना है, और एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको भी आपको यस रखना है, यानी कि इन दोनों ऑप्शन को आपको यस करना पड़ेगा। अगर आपके सामने ये ऑप्शन इनेबल नहीं है, नहीं आ रही है, तो आपको इसी स्क्रीन पर रहते हुए F12 बटन प्रेस करना है, और F12 बटन जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे, इनेबल रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, ये आपके पास नो होंगे, तो आप इन दोनों ऑप्शन को यस कर लेना। तो जैसे यस करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। इन दोनों को यस करके
और यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई के अंदर इसको अपने रखेंगे सर्विस। एंटर बटन प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। ये आपने 2 लेजर क्रिएट कर लिए, ठीक है। अब अपने एक बार सिंपली इसकी एंट्री करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं GSTR 3B करके ओपन करके दिखा देता हूँ, जहाँ मेरी कोई भी अभी तक रिपोर्ट आपको दिखेगी नहीं। रिपोर्ट पर जाएंगे, GSTR 3B पे जाएंगे, ठीक है, और 1/4 से 30/4 तक का मैं टाइम पीरियड दे देता हूँ। देखोगे आप यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं है, नहीं किसी प्रकार की एरर है, नहीं कोई रिकॉर्ड है। अब अपने क्या करते हैं, सबसे पहले मैं मंथ एंड पे यानी कि 30/4 के अंदर अपनी इसके एंट्री करेंगे। अब आपको एंट्री करनी कहाँ पर है, परचेज वाउचर पे जाके, ठीक है। अब आप परचेज वाउचर पे जाओगे, ठीक है, लेकिन अब हमें करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पर परचेज वाउचर की एंट्री नहीं करनी। सबसे पहले आपको मैं चलो परचेज वाउचर की एक एंट्री करके दिखा देता हूँ। आपका फर्स्ट इनवॉइस है, मैंने 1 नंबर इनवॉइस डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने उसी ABC ट्रांसपोर्ट के लेजर को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल A करेंगे, और यहाँ अभी हमने जो एक लेजर क्रिएट किया था फ्रेट चार्ज अंडर RCM का, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब मान लीजिए हमने किराया भाड़ा पे किया 10,000 रुपये का, ठीक है। एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आपको किसी भी टाइप का कोई टैक्स नहीं लगाना। अगर आप टैक्स लगाने की कोशिश करोगे, यहाँ पर टैक्स लगेगा भी नहीं। आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, जैसे मैंने CGST को सिलेक्ट किया, यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। एंटर बटन प्रेस करेंगे और इस वाउचर को मैं एक बार यहाँ पर सेव कर दिया, ठीक है। वापस मैं पेज आपका बटन करता हूँ, इसी वाउचर को ओपन हो जाएगा दोबारा। लेकिन अभी यहाँ पर टैक्स आपको दिख नहीं रहा, केवल आपको ये 10,000 रुपये की अमाउंट दिख रही है, लेकिन इस 10,000 के ऊपर टैक्स अब लग चुका है। अब पता कैसे चलेगा, अब आपको Alt A बटन प्रेस करना है। जैसे ही यहाँ पर Alt A बटन प्रेस करोगे, यहाँ आप देखोगे कि आपकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपये की, और इसके ऊपर टैक्स कितना लग गया, 500 रुपये का, यानी कि 250 रुपये CGST और SGST यहाँ पर चार्ज लग चुका है। लेकिन अब आपके सामने अगर देखोगे तो ये ऑप्शन आपके पास में जरूर आएगा भी अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, ये रिवर्स चार्ज की एंट्री है। अब अपने GSTR 3B को ओपन करके देखते हैं। वापस आप कहाँ जाओगे, अगर आपको शॉर्टकट जाना है तो आप डायरेक्ट GSTR 3B को सर्च भी आप कर सकते हो। कहाँ से करोगे, Alt G में जाओगे, यानी कि गो टू पे जाओगे, यहाँ पर आपको टाइप करना है GSTR 3B, ठीक है। अब देखो जैसे 3B हमने किया, Alt F1 के साथ डिटेल को ओपन करता हूँ मैं, तो Alt F1 ओपन किया। अब ये जो डिटेल आई है मेरी, ये टेबल नंबर 3 के 3.1 के D के अंदर आई है, यानी कि इनवर्ट सप्लाई एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, यानी कि जो 10,000 रुपये का हमने किराया भाड़ा पे किया है, इसके ऊपर मैंने 250 रुपये का टैक्स है जो RCM मेरे को जमा कराना है। और RCM जमा कराना है तो ये मेरे को रिवर्स भी मिलेगा, यानी कि इसका ITC भी मेरे को मिलेगा। अगर अपने टेबल नंबर 4 में जाते हैं, जहाँ डिटेल आती है हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट की, जिसको अपने ITC बोल देते हैं, और यहाँ पर अगर डिटेल करेंगे तो ये भी आपको ये दिखेगा भी इनवर्ड सप्लाई एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज अदर देन लाइन 1 और 2। 1 और 2 का मतलब क्या होगा भी ये इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स नहीं है और इम्पोर्ट ऑफ सर्विस भी नहीं है, यानी कि ये रिवर्स चार्ज RCM हमने जो जमा कराया है उसी का ही हमें इनपुट यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन अभी आपका काम पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, ठीक है। अब कंप्लीट कैसे होगा, क्योंकि अभी हम GSTR 3B के अंदर इसकी प्रॉपर लाइबिलिटी हमें सही तरीके से क्रिएट करनी है। और बैलेंस शीट में जाके अगर अपने देखते हैं ना, यहाँ पे बैलेंस शीट पे जाएंगे तो बैलेंस शीट के अंदर अभी आपको 10,000 रुपये आ रहा है। ड्यूटी या टैक्सेस में कोई भी आपको यहाँ पर अमाउंट नहीं दिख रही है टैक्स की, नहीं आपको इनपुट साइड यानी कि एसेट साइड के अंदर दिख रही होगी, नहीं आपको लाइबिलिटी साइड के अंदर दिख रही है। और अब अपने एक बार GSTR 1 को भी देख लेते हैं भी वहाँ पर ये हमारा RCM का इनवॉइस का टेबल नंबर 13 में अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। Alt G पे जाएंगे, GSTR 1 को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम चलते हैं टेबल नंबर 13 में, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन। यहाँ जाओगे तो यहाँ आपको दिखेगा एक इनवॉइस आपका अपडेट हो चुका है, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ये आपको एक परचेज नज़र आ रहा है, जो कि अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर आना चाहिए भी हमें RCM इनवॉइस लिखा है, ताकि हमें पता चले। परचेज देखेंगे तो लोग सोचे भी कोई गुड्स आपने परचेज किया होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस एंट्री को यहाँ से परचेज में से हटा देंगे। तो मैं इसी वाउचर को ओपन करता हूँ और एक बार मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करते हैं, एक वाउचर को क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट पे जाएंगे, वाउचर पे जाएंगे और यहाँ हम क्या लिखेंगे, RCM इनवॉइस के नाम से हमने एक वाउचर क्रिएट कर लिया और इसको अंडर हम रखेंगे परचेज के, ठीक है। इसको हम कहाँ रखने वाले हैं, अंडर परचेज के, और इसको ऑटोमेटिक इसका नंबरिंग रखेंगे और कंट्रोल A के साथ इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब वापस हम इसी की एंट्री करेंगे, वाउचर पे जाएंगे। अब जब आपने F9 बटन प्रेस करेंगे ना, तो अब यहाँ पर आपको RCM इनवॉइस की एंट्री आ जाएगी। यहाँ आप अपनी कंपनी की जो नॉर्मल सा आपकी गुड्स की एंट्री करते हो परचेज की, वो एंट्री कर लोगे। अब RCM की एंट्री अपने यहाँ कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सेम वही चीज़ ABC ट्रांसपोर्ट, बाकी का काम आपका बिल्कुल सेम ही रहेगा।
फ्रेट चार्ज यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 10,000 रुपये की अमाउंट। ठीक है, कंट्रोल ए, सिर्फ काम इतना ही है। GST अथॉरिटी को एक बार ओपन करके देख लेते हैं दोबारा। यहाँ देखो कि सेम वही चीज़ 10,000 रुपये की एंट्री आ गई है। ठीक है, लेकिन अब अपने GSTR1 को देखेंगे ना एक बार, तो GSTR1 पे जाने के बाद अब देखो यहाँ पे जहाँ पे अभी पहले परचेज आ रहा था, अब वहाँ पर RCM इनवॉइस आ गया, ताकि अब देखने वाले को पता चल जाएगा भी RCM की एंट्री आपने ये करी है, इनवॉइस नंबर 1 to 1 किया है और वाउचर 1 है, कैंसिल आपने कुछ नहीं किया, नेट आपने 1 किया हुआ है। क्योंकि अब हमें ये मई 2025 से अपडेट ये मैंडेटरी हो चुका है, हमारा टेबल नंबर 13 अब अपडेट करना, तो इसलिए RCM सेल की एंट्री है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट की एंट्री वो तो हम करते ही करते हैं, RCM भी अब जरूरी हो गया। अब अगर हमने बैलेंस शीट में वापस जाके चेक करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर किसी भी प्रकार की कोई न तो लाइबिलिटी क्रिएट है टैक्स की और नई इनपुट है, तो अब हमें कुछ लेजर यहाँ पर क्रिएट करने पड़ेंगे, वो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अब अपने क्या करेंगे, वाउचर पे जाएंगे और वाउचर में जाने के बाद अपने क्या करेंगे, जर्नल एंट्री बनाएंगे। ठीक है, 30,000 के अंदर ही अपने एक एंट्री कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ITC बुक करने के लिए हमें एक RCM का लेजर एक क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि हमारी बुक्स के अंदर ऑलरेडी CGST और HST के टैक्स हम बनाते हैं। वो CGST और HST टैक्स हम कहाँ पे यूज़ कर लेते हैं उनको, जब अपने कोई परचेज की एंट्री करते हैं या फिर सेल की एंट्री करते हैं। जैसे मैं टेली आपको दूसरी ओपन करके दिखाता हूँ जहाँ पर मेरी ऑलरेडी एंट्री है। जैसे मैंने यहाँ पर एक लेज़र ओपन कर लिया CGST का, CGST टैक्स का मैंने लेजर ओपन किया, ठीक है ना। अब इसी CGST और HST के अंदर मेरे पास देखो वही एंट्री आ रही है जो मैंने परचेज और सेल के दौरान इस वाउचर को मैं इस लेजर को मैंने यूज़ किया हुआ था। ये परचेज को यूज़ किया तो मैंने CGST और HST यूज़ किया, और जब सेल किया तो इसी CGST और HST को मैंने यूज़ किया, यानी कि दोनों एंट्री डेबिट और क्रेडिट के अंदर बराबर चल रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें इनपुट क्रिएट करना, तो हम इस लेज़र को यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एक नया लेज़र क्रिएट कर लेंगे। किस नाम से भी, RCM इनपुट CGST या RCM CGST इनपुट के नाम से आप लेजर है जो क्रिएट कर सकते हो। इसका ग्रुप हम रखेंगे करंट एसेट में। ठीक है, एंटर बटन प्रेस करेंगे और ये कोई रजिस्टर नहीं होता है, इसको अनरजिस्टर्ड में करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब हमारा 500 रुपये यानी कि 250 रुपये CGST था, 250 रुपये SGST था। तो अब हाँ, यहाँ पर अपने क्या करेंगे, 250 रुपये तो करेंगे RCM इनपुट को डेबिट। ठीक है, वापस यहाँ पर फिर अपने डेबिट करने वाले हैं और यहाँ अपने एक लेज़र फिर क्रिएट कर लेंगे RCM इनपुट SGST के नाम से, ये भी करंट एसेट में रखेंगे और यहाँ पे 250 रुपये का अपने वापस डेबिट कर देंगे। अब डेबिट तो कर दिया, लेकिन अब हमें इसकी लाइबिलिटी भी क्रिएट करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पर एक लेज़र फिर क्रिएट करेंगे। किस नाम से, RCM CGST पेबल के नाम से, क्योंकि हमें पेबल भी तो करना है। इसको अपने रखने वाले हैं करंट लाइबिलिटी में। एंटर पर प्रेस करेंगे, इसको भी अपने अनरजिस्टर्ड में रखेंगे। ठीक है, 250 इसका हो जाएगा और यहाँ फिर एक लेज़र अपने क्रिएट करेंगे RCM SGST पेबल। ठीक है, इसको भी करंट लाइबिलिटी, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अपनी क्रिएट कर रही है। ठीक है, आपके GST 3B का और 1 का काम वहाँ पे उस एंट्री से पहले हो चुका था, लेकिन अब हमें लेज़र के कुछ बनाने पड़ेंगे। एंटर बटन प्रेस करेंगे, ये दो एंट्री, एक एंट्री हमने जनरल की कर दी। अब अपने बैलेंस शीट को जाके देखेंगे तो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, आप यहाँ देखोगे इधर आपका तो इनपुट भी आ रहा है और इधर बराबर के अंदर आपकी RCM की GST पेबल की लाइबिलिटी भी आ रही है। ठीक है, तो ये आपके पास में ये इनपुट है और ये आपका आउटपुट बन चुका है जगह। लेकिन अब हमें करना क्या पड़ेगा, अब ये जो पैसा है जो हमारी लाइबिलिटी बन चुकी है, इसको हमें गवर्नमेंट को कैश लेजर के साथ पेड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दो कंडीशन होती है, कई बार ऐसा होता है भी हमारे पोर्टल के ऊपर कैश बैलेंस होता है, यानी कि कैश का जो लेजर है उसके अंदर पैसा पड़ा होता है, तो हम उसको साथ भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ पर ये पैसा हमारे पास, मान लीजिए पोर्टल के ऊपर GST का जो कैश लेजर है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक और एक होता है कैश लेजर। कैश लेजर के अंदर हमारा पैसा वहाँ पर है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन द स्पॉट इसका चलान हमें जमा कराना पड़ता है। कब कराएंगे, जब अपने GST 3B को फाइल करेंगे अप्रैल वाली मई के अंदर, तब हमें इसको जमा कराना पड़ता है। यानी कि अप्रैल मंथ की हमने ये इसको लाइबिलिटी बुक कर दी। अब मान लीजिए जब हमने 18 मई को जब इसकी GST 3B फाइल करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3B से पहले हमें इसको पेमेंट इसका करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने इसकी तारीख कर दी 18/5 को। ठीक है, अब 5 के अंदर हमने पेमेंट करेंगे तो इसको पेमेंट एंट्री में कर देंगे। ये किस कंडीशन में करना है, अगर हमारे पास में कैश लेजर का बैलेंस पोर्टल के ऊपर नहीं आ रहा है उस कंडीशन के अंदर। हम इसको डबल मोड में कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें इसका ऑनलाइन चलान हमें जमा कराना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर क्या करें पड़ेंगे, अभी हमने जो RCM पेबल का जो हमें लेजर क्रिएट किया था CGST का,
इसके अकाउंट को वापस अपने डेबिट करेंगे। अपने दोनों एंट्री करके देखेंगे भी अगर हमें हमारे पास पोर्टल के ऊपर ऑलरेडी कैश बैलेंस पड़ा है तो उसकी हमें किस तरीके से एंट्री करनी है, ठीक है। और उसके बाद में RCM SGST पेबल, ठीक है, 250 रुपये एंट्री ये हो जाएगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा भी जिस भी बैंक से हमने इसको चालान जमा कराया 500 रुपये का, उस बैंक के अकाउंट को अपने क्रेडिट करेंगे। अब वापस अपने बैलेंस शीट में जाके देखते हैं तो हमारी जो यहाँ पर लाइबिलिटी थी वो अब ख़त्म हो चुकी है और इधर हमारा जो इनपुट है वो अभी बचा हुआ है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस इनपुट को जो हमारा CGST और SGST का जो ओरिजिनल लेटर है उसके अंदर अपने इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जर्नल एंट्री वापस इसके अपने करने वाले हैं, ठीक है। अब वापस अपने डेबिट किसको करेंगे, CGST टैक्स जो हमारा नॉर्मल टैक्स होता है उसको, और SGST टैक्स 250 रुपये। क्रेडिट अपने किसको करेंगे, RCM अभी जो हमने इनपुट का जो लेजर बनाया था इनको वापस हम यहाँ पर क्रिएट कर दें, क्रेडिट कर देंगे इनको, RCM इनपुट CGST और RCM इनपुट SGST का। अब अपने जब बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो हमारी ये देखो ड्यूटीज या टैक्सेस के अंदर ये 500 रुपये का इनपुट अब क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और ये एंट्री अभी जो हमने यहाँ पर करी थी, ये बैंक अकाउंट का बैलेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके अंदर अभी हमने पेमेंट की, इसके अंदर कैश जो डिपॉजिट करवाने की वो एंट्री नहीं थी, इसलिए बैंक का बैलेंस है जो माइनस में आ रहा है। तो ये एंट्री आपको प्रॉपर करनी होगी। अगर आपके पास मान लीजिए ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर कैश बैलेंस पड़ा है और आपको चालान डिपॉजिट नहीं करवाना, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इस एंट्री को हम करते हैं यहाँ से डिलीट, ठीक है। जैसे डिलीट कर दिया तो बैलेंस शीट के अंदर ये एक तरीके से हमारी लाइबिलिटी वापस यहाँ पर क्रिएट होगी। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक जर्नल एंट्री वापस क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ अपने क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारा पेबल का जो लेजर है उसको अपने को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे 250 रुपये और भाई वापस पेबल SGST 250 रुपये। जैसे करेंगे आप देखोगे इनका बैलेंस है जो नील होता जा रहा है। और अब हमें यहाँ पर एक लेजर और करना पड़ेगा, कैश लेजर RCM, कैश लेजर CGST का पोर्टल का, ठीक है ना। अब ये हमारा क्या होगा, भी पोर्टल के ऊपर हमारा पैसा ये पड़ा होगा ऑनलाइन, ठीक है। इसके अंदर हमने ऑलरेडी पैसा इसके अंदर डाल रखा होगा, तो इसको अपने क्या करने वाले हैं, करंट एसेट में डालेंगे, बाद में इसकी एंट्री पे अपने रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक लेज़र बना दिया कैश लेज़र CGST का, और एक लेज़र हम यहाँ पे बना देते हैं किसका, कैश लेज़र SGST का। ये हमारा पोर्टल का लेज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में ऑलरेडी पैसा जमा होगा जब हमने इसका पैसा जमा करवाया होगा। और जब अपने इसको पैसा जमा करवा देंगे पोर्टल पे जाके, तो वापस इसी की एंट्री हम कहाँ करने वाले हैं, CGST हमारा जो पोर्टल के ऊपर है कैश लेज़र CGST 250 रुपये, यानी कि मान लीजिए हमने 500 या 1,000 रुपये एडवांस जमा करवा के छोड़ रखा है पोर्टल पे। तो ये जिस दिन एंट्री हमने कर रखी होगी तो वो एंट्री हमारे पास ये आ ही जाएगी भाई वापस। उसके बाद में हमारा कैश लेज़र SGST का 1,000 रुपये हमने इसके अंदर भी जमा करवाया था, तो जैसी बात हमारे SBI बैंक से 2,000 रुपये का चालान भी हमने भरा होगा। तो ठीक है, अब अपने जब बैलेंस शीट पे जाके देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पर लाइबिलिटी थी, जो हमारा पेबल था, वो तब क्लियर हो ही चुका है, ठीक है। और अब हमारा जो 750 रुपये यहाँ पर ये बैलेंस एक तरीके से देखो डेबिट में आ रहा है, कौन सा, कैश लेज़र का, क्योंकि हमने मान लीजिए ये एंट्री 1 अप्रैल में हमने कर दी, 1/4 के अंदर हमने एडवांस पैसा जमा करवा दिया था। तो अब इसका लेजर आप देखोगे भी कैश लेजर के अंदर 1,000 रुपये हमारा एडवांस था पोर्टल के ऊपर, उसके अंदर 250 रुपये हमने RCM के अगेंस्ट के अंदर एडजस्ट कर दिया। तो पोर्टल के ऊपर हमारा कैश लेजर अभी भी 750 है जो बोल रहा है। और वहाँ पर अगर ड्यूटीज या टैक्सेस की बात करें, जो हमारा नॉर्मल CGST क्रेडिट लेजर है वो हमारा 500 रुपये, वो भी 250 रुपये से वहाँ पर भी वो डेबिट के अंदर खड़ा है, यानी कि ये पैसा भी गवर्नमेंट से अब अपने मांग रहे हैं। और कैश लेजर के अंदर अभी भी हमारा 750 रुपये का पैसा वहाँ पर पड़ा हुआ है। और अब अपने चलते हैं जिसकी एंट्री हमने ऑलरेडी कर रखी थी इसके अंदर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर अपनी एंट्री की बात करें, बैलेंस शीट पे चलते हैं, और बैलेंस शीट के अंदर अगर अपने जाके देखेंगे तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस उसकी एंट्री अभी तक हमने करी नहीं है, ठीक है। अगर उसकी एंट्री अगर अपने करेंगे तो उसके अंदर सेम इसी तरीके से हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। ये CGST और SGST का वो लेजर है जो हम परचेज और सेल का एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से वो एंट्री जो अभी तक हमने यहाँ जो एंट्री करके देखी थी, सेम की सेम वही एंट्री हमें यहाँ पर भी करनी होती है। और यहाँ अगर अपने GSTR 1 को देखेंगे, यानी कि GSTR 1 की रिपोर्ट को अगर अपने देखेंगे, टेबल नंबर 13 को देखेंगे, तो यहाँ पर ये हमारा RCM की एंट्री आ रही है, वो एंट्री आ रही है जो अभी तक हमने
बिना किसी ट्रांजैक्शन वाली टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करके और उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन की एंट्री करी थी। क्योंकि अगर अपन इसके अंदर एंट्री करते तो आपको पता नहीं चलता भी CGST और SGST के अंदर हमारे पास में बहुत सारी एंट्रियाँ थी, तो वो एंट्री उसके साथ मिक्स हो जाती तो आपको प्रॉपर सही तरीके से पता भी नहीं चल रहा था। इसलिए हमने इनको सेपरेट के अंदर एंट्री करी थी। तो ये आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस यानी कि आपका ITC बन चुका है और ये आपका पोर्टल के ऊपर बैलेंस बोल रहे हैं। हालांकि इस एंट्री से आपके GST 3B के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। 3B के ऊपर आप जाके देखेंगे तो यहाँ आपका 250 रुपये आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो रखी है और 250 रुपये आपको इनपुट मिल गया। सेम वही एंट्री हमने वहाँ पर भी कर दी, इससे हमारा 750 रुपये का, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक लेजर से इसका पैसा एडजस्ट नहीं होगा RCM का। ये हमें कैश लेजर को या तो एडजस्ट करना पड़ेगा या फिर कैश लेजर का बैलेंस नहीं है तो हमें ऑनलाइन चालान इसका जमा करवाना होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी RCM की एंट्री कर दी तो RCM की एंट्री को अब आपको इसका टेबल नंबर 13 के अंदर डॉक्यूमेंट इश्यू के अंदर ये डिटेल भी आपको बतानी पड़ेगी। आई होप कि RCM की एंट्री को आपने अच्छी तरीके से और प्रैक्टिकल तरीके से समझ लिया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट कीजिए, पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर या कमेंट के थ्रू आपके सवालों का जवाब देने की। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक करके जरूर जाना। वीडियो कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना।